जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुड इन्फॉर्मेशन 003 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। यह वैकेंसी आपकी आर्मी कैंटीन होशियारपुर द्वारा निकाली गई है। इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है वह है आपकी 5 मार्च 2026 है और इसमें सभी जातियों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह आपकी आर्मी कैंटीन होशियारपुर पंजाब में है, जिसमें कि निम्न पदों पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि हम आगे देख सकते हैं चौकीदार, सफाई वाला, माली, हेल्पर, बिलिंग क्लर्क व स्टोर कीपर की भर्ती आई हुई है। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता 5वीं, 10वीं, 12वीं मांगी गई है। महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आपको ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से भेजने हैं। आवेदन शुल्क इसमें कुछ नहीं है। जो यह फॉर्म है वह आपको किसी भी फार्म विक्रेता के पास 25 या 30 रुपये में मिल जाएगा। अगर यह फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसकी PDF आपको 20 रुपये में आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। दोस्तों, एक सबसे ख़ास बात, यह जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है यह कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ना ही यह कोई सरकारी वैकेंसी है। यह केवल 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती होती है। यानी आपको 11 महीने के संविधान के आधार पर रखा जाता है। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको दोबारा वही रिन्यू कर दिया जाता है 11 महीने बाद। अगर आप ख़राब काम करते हैं या आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आपको निकाल दिया जाता है। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बोलता है कि है यह सरकारी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, तो वह बिल्कुल भी झूठ बोल रहा है। दोस्तों, ना ही इसमें आपको कोई आर्मी की ड्रेस मिलेगी, ना ही कोई आर्मी की सुविधा मिलेगी। और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वह आपकी 20,000 से लेकर 30 या 35,000 तक रहने वाली है, क्योंकि सभी जगह सैलरी अलग अलग होती है। कहीं 20 भी है, कहीं 22 भी है, कहीं 25 भी है। अगर छोटी कैंटीन है तो सैलरी कम होगी, बड़ी कैंटीन है तो सैलरी ज़्यादा होगी। और फिर सैलरी आपकी कैंटीन के OC पर डिपेंड करती है कि वह कितनी सैलरी रख रहा है आपको, कितनी सैलरी देता है आपको। तो अगर कोई एग्जैक्ट बताता है कि इसमें 40,000 मिलेगी, 30,000 मिलेगी, तो वह झूठ बोल रहा है। दोस्तों, मुझे अपने व्यू, लाइक और सब्सक्राइब से मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक सही जानकारी पहुँचे, जिसे ज़रूरत है उस बच्चे को जॉब मिल सके, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करें। अब हम इसमें आके बात करते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है, आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और योग्यता क्या रहने वाली है। हम देख सकते हैं इसमें चौकीदार 4 वैकेंसी हैं। एज आपकी 18 से 60, सभी में आपकी 18 से 60 एज ली गई है। वेतन आपका नियमानुसार है। जो कैंटीन में होगा वो मैंने आपको बताया 20 से 30 या 35 के बीच में होगा। एग्जैक्ट कह पाना बहुत मुश्किल है। बड़ी कैंटीन होगी तो आपका 25-27 के आसपास होगा। छोटी कैंटीन होगी तो 20-22, 18 भी हो सकता है। चौकीदार में आपकी योग्यता 5वीं से 10वीं कोई भी हो, अर्थात इनकी तरफ से न्यूनतम योग्यता आपकी 5वीं है। फिर आप 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन जो आपके पास है वह लगा सकते हैं आप। हेल्पर मल्टीटास्किंग, इसमें आपकी 4 वैकेंसी हैं। एज आपके 18 से 60, योग्यता आपकी 10वीं। सफाई कर्मी 2 वैकेंसी, योग्यता 5वीं। माली 1 वैकेंसी, योग्यता 5वीं। दोस्तों, योग्यता न्यूनतम 5वीं है। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन है, आप वह भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी फॉर्म जाते हैं उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपके लिए एडमिट कार्ड आता है। बिलिंग क्लर्क 14 वैकेंसी हैं। 10वीं पास पर कंप्यूटर पर बिलिंग करने में सक्षम। स्टोर कीपर 3 वैकेंसी हैं। 12वीं पास व स्टोर का प्रबंधन और कंप्यूटर का ज्ञान। लेखाकार 1 वैकेंसी है। 12वीं पास और लेखा एवं कंप्यूटर का ज्ञान। सहायक लेखाकार 1 वैकेंसी, 12वीं पास और लेखा एवं कंप्यूटर का ज्ञान। दोस्तों, इसमें कुल वैकेंसी आपकी 30 है। आयु की घटना है वह आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। दोस्तों, आपकी जो एज है वह इसकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। यहाँ कोने में दी हुई है 5 मार्च 2028 तक आपकी एज 18 से कम और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन भेजने का जो पता है वह आप देख सकते हो। और आवेदन भेजते टाइम
फॉर्म भरते समय आपको फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आवेदन भेजने का पता यह लिखा हुआ है, कैंटीन ऑफिसर, तोपची ESM कैंटीन, जोधामाल रोड, होशियारपुर, पंजाब। इस पते पर आपको अपना फॉर्म भेजना है। आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र सहित व्यक्तिगत रूप या डाक के माध्यम से जमा कराएं। दोस्तों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से जमा करा सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं? शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं सभी की फोटोकॉपी, जन्म तिथि है तो शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अनुभव प्रमाण पत्र। यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वह भी लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपको वरीयता मिलेगी। अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं और आपका रिलेशन सर्टिफिकेट या डिपेंडेंट कार्ड या ECHS कार्ड बना हुआ है तो आपको वरीयता मिलेगी। इसमें भूतपूर्व सैनिक होने पर, आश्रित होने पर DESM आवेदक हेतु। दोस्तों, अन्य सामान्य शर्तें व निर्देश आप पढ़ सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको जिसमें डालना चाहते हो वह लिखना है, और कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी OBC, SC, ST या जनरल जो भी हो। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। इस निर्देश को स्वयं पास रखें। दोस्तों, जब आप फॉर्म लेंगे तो आपके फॉर्म में यह ऊपर वाला पेज भी आएगा, इसको आपको नहीं भेजना है, यह अपने पास रखना है। बाकी के जो लास्ट के 2 पेज या 1 पेज होंगे वह अपने पास रखने हैं। आवेदन के सभी कॉलम उचित प्रकार से स्पष्ट अक्षरों से भरें, जो कॉलम आवेदक से बाहर ना हो। नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों को वरीयता दी जाएगी, और सिविलियन आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सिविलियन आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अगर एक्समैन नहीं होंगे, एक्समैन के आश्रित नहीं होंगे तो सिविलियनों को ले लिया जाएगा। आवेदक को पद संबंधित कार्य का अनुभव हो। दोस्तों, आप जिस पद में अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित अनुभव आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्त, और जो यह एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको कॉल आएगी, आपकी email ID पर मैसेज आएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ जाना है। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। ऐसी ही नई भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।